अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसाक फर्रुख। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा और इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स आपको समोसों के बारे में तो बता देते हैं कि समोसा खाओगे तो ये नुकसान होगा, पकौड़ा खाओगे तो ये नुकसान होगा, बोतल पियोगे तो ये नुकसान होगा। भाईजान, कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि जो वो मेडिसिन लिखते हैं पीपीआई, यानी कि जो सुबह को उठकर आप सबसे पहले, अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो बहुत फख्र से बताते हैं कि मैं बस वो अमेप्राजोल ले रहा हूं। सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले एक कैप्सूल खाते हैं नाश्ते से पहले और उसके बाद खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? उनके सीने में जलन होती है कि रात को जब हम लेटते हैं जी तो हमें खट्टे डकार आते हैं, हमारे ऊपर को उबार चढ़ता रहता है, मुझे तजाबियत बहुत होगी हुई है। और एक फैशन के तौर पर भी डॉक्टर ने जब लेकर दी हुई है तो वो लगातार खा रहे हैं। और फिर उसका क्या होता है, मैं जी वो कैप्सूल खाता हूं, मुझे बहुत मजा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रदर, कभी आपने ये सोचा या कभी किसी डॉक्टर ने आपको यह बताया कि ये मेडिसिन खाने से आपको कितना नुकसान होगा? कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि डॉक्टर कभी भी इंग्लिश मेडिसिन के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, समोसों के ऊपर बना देंगे कि ये खाएं। हालांकि समोसा रोजाना आप नहीं खाते, कभी कभार खाते हैं, किसी दिन हो गया खा लिया, वरना किस घर में रोजाना समोसे खाए जा रहे? और एक दफा खाने से कितना नुकसान हो जाना था, कुछ नहीं। लेकिन वो मेडिसिन जिसको मैं उसका ब्रांड नेम नहीं ले सकता, जेनरिक नेम, यानी कि उसके अंदर जो दवाई होती है ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, वो लिखा हुआ होता है ओमेप्राजोल। मैदे की तजाबियत कम करने के लिए आप वो सिरप भी पी रहे होते हैं और कैप्सूल भी रोजाना खाते हैं, उसके कितने नुकसान आता है वो देख लें। हर इंसान के मैदे के अंदर तेजाब होता है, गैस्ट्रिक जूसेस जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है जी। हर इंसान के मैदे के अंदर होता है। और एक जवान आदमी तकरीबन 24 घंटों में 1.5 लीटर के करीब गैस्ट्रिक जूसेस पैदा करता है। और गैस्ट्रिक जूसेस पैदा करने वाले होते हैं ग्लैंड्स। हम जो भी इंसान है जब वो खाता है तो उसको हजम करने के लिए अल्लाह ताला ने प्रोटीन को हजम करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने के लिए, फैट को हजम करने के लिए अलग अलग जूसेस पैदा होते हैं, जिनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका मिक्स होता है, कई चीजें होती हैं इसके अंदर, बहुत से तेजाब होते हैं, मैं सिर्फ एक का नाम ले रहा हूं, वो होते हैं और मैदे के अंदर तमाम चीजों को हजम करते हैं। लेकिन जब आप पीपीआई कैप्सूल लेते हैं, ये ओमेप्राजोल का जो कैप्सूल लेते हैं सुबह के टाइम पर, इसको पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है कि जो पंप गैस्ट्रिक जूसेस पैदा कर रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं। आपके मैदे के अंदर जितना तेजाब चाहिए होता है, जितने गैस्ट्रिक जूसेस चाहिए होते हैं, उतना पैदा ही नहीं होता, क्योंकि इनहिबिटर होते हैं, ये उसको बंद करने वाले होते हैं। अब आप बहुत खुश होते हैं कि बस मैंने कैप्सूल खाया, अब मुझे कोई जलन नहीं हो रही, मेरा सीना बिल्कुल ठीक, मुझे भूख भी ठीक लगती है। लेकिन उसी के साथ साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? पहला साइड इफेक्ट देख लें। आप मेरी जुबान पर एतमाद नहीं करेंगे, चलो साथ में इसकी पिक भी लगाता हूं, तस्वीरें लगाऊंगा यहां पर कि रिसर्च और कुछ नहीं, मुझे भी छोड़ दें, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। आप बजाते खुद लिखें, नेट के ऊपर गूगल में जाएं, गूगल में जाकर सर्च करें कि पीपीआई कैप्सूल के साइड इफेक्ट जो है उसको इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, जैसे आप चाहें, आप उसको सर्च करें और आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा इफेक्ट ये कि जिस मैदे के लिए आप खा रहे हैं, मैदा ठीक करने के लिए आप खाते हैं, ये उसी मैदे को ही कैप्सूल खराब करता है। और ऐसे वो लोग जो पीपीआई कैप्सूल लेते हैं, इनको अल्सर लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो तेजाब हमारे हाजमा हजम करने के लिए जितनी मिकदार में चाहिए होता है उतनी मिकदार में पैदा नहीं होता, और एंड क्या होता है, वही मैदा आपका खराब रहने लग जाता है। और रिफ्लक्स जिसको ऊपर गर्ड कहते हैं, ऊपर को पानी आता रात को सोने में, वो उतनी ही मिकदार में मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर फिर उसके बाद मजीद कॉम्बिनेशन में एक साथ कैप्सूल भी देता है और साथ सिरप भी देता है। ये खाने वाले का बंदे का हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलो ये तहरीर देख लें, ठीक है। हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी डॉक्टर ने आज तक आपको नहीं ये बताया होगा कि भाई जो ओमेप्राजोल आप खाते हैं रोजाना के रोजाना, इसके साथ हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। गुर्दे खराब, जो बंदा ओमेप्राजोल कैप्सूल खा रहा है, पीपीआई खा रहा है, वो किसी सूरत में भी एंटासिड ले रहा है, रोजाना ले रहा है, 100% उस बंदे के गुर्दे खराब होते हैं। और कभी किसी डॉक्टर ने आपको यह नहीं कहा होगा, समोसों पर बना दिए वीडियो, चावलों के ऊपर बना दिए कि इनके ये नुकसान आता है, कभी ये नहीं बताएंगे आपको कि इनका क्या नुकसान आता है। ठीक है जी। अब ये देख ले, जिगर को खराब यही करता है। जिस भी बंदे का ये होगा 100% उस बंदे का लिवर खराब होना शुरू हो जाएगा। अब होता यह है कि ये तमाम चीजें, ये जितनी भी हैं, ये
100% नुकसान देती हैं। इसलिए रोजाना इनको खाने की बजाय आप इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस कम है ना, उन गैस्ट्रिक जूसेस को पूरा करें। आपने एक ही काम पकड़ा होकर रोजाना उठे, डॉक्टर ने कहा है मेपराजोल खाना, तो ये है। आज की वीडियो मैंने सिर्फ ये बतानी थी कि भाई आप खाते हैं मेपराजोल, खाएं, बहुत शौक से खाएं, लेकिन उन डॉक्टर से जिसने आपको लिखकर दिया उनसे ये पूछिएगा क्या ये मैदे को नुकसान देता है, क्या ये दिल को नुकसान देता है, क्या ये गुर्दों को खराब करेगा, क्या ये जिगर को खराब करेगा। अगर वो बता दे कि हां, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि रोजाना नहीं खाएं, बल्कि अपने मैदे का इलाज करें, क्योंकि जिसकी वजह से आपको जलन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये उसी चीज को ही बढ़ा रहा होता है, सिर्फ उसकी सेंसेशन को रोकता है, गैस्ट्रिक जूसेस को रोकता है, उल्टा नुकसान करता है, ये आपका फायदा नहीं देता। तो डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा जो बनाते हैं वीडियोज इनके ऊपर कि भाईजान कभी मेहरबानी करें इन चीजों के ऊपर भी बता दें कि हमें एंटीबायोटिक्स और मेपराजोल खाने के कितने नुकसान आते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।